नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए गणित विषय की हम आपको बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 10 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लाभ और हानि प्रतिशत या प्रॉफिट एंड लॉस भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 9 देखी थी, जिसमें हमने प्रतिशत जो ये आपका टॉपिक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम पहले क्लासेस में देख चुके हैं। लाभ हानि जो है हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप वाइज में हम देखेंगे। बाकी बेसिक चीजें तो आपको पता है कि लाभ और हानि में कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर बेची जाती है। आपका लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य को घटा दें तो लाभ है। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दें तो आपका हानि है। तो ये सब बेसिक सी चीजें जो आपको पता है। ये पहला हमारा जो टाइप 1 है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और टाइप वाइज ही हम क्वेश्चन के साथ साथ चीजों को भी समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक वस्तु है जिसको 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हो रही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि टोटल हम हमेशा वैल्यू जो है वो 100% मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर 25% की हानि कह रहा है तो हम हानि के आधार पर क्या कर देंगे, 75%, यानी इसी 100% में से घटा देंगे। 25% लाभ की बात हो रही है तो 125% हम निकाल लेंगे, ये कहने का मतलब है। तो अब समझिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो दुकानदार को क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। यानी कि जो 75% है उसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर है, 450 के बराबर है। क्योंकि जब वो 25% की हानि पर बेच रहा है ना, तभी तो वो वस्तु 450 की है। और पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि 25% का लाभ हो कितने में बेचे। तो आप क्या करिए, 1% की वैल्यू सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 450 और बटे में आपका 75 आ जाएगा। और 100% की वैल्यू ना निकाल करके जितने की पूछी है, यानी 25% की पूछी है, यानी कि 125% की निकाल लीजिए। 125% की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 450 बटे में आपका 75 और गुणे में जो है आपका 125। अब इसे आप काट सकते हैं, 25 तियाँ 75, यहाँ पर 25 पंचे 125, 3 से काट सकते हैं 45 को, 3 एक अन्नम 3, 3 पच्चे 15, जीरो और 15 पंचे होता है 75, यानी 750 रुपये आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो ये आप टाइप के क्वेश्चन हमारे टाइप 1 में जो है वो देखें। इसका एक, अगर ये तरीका आपको ना समझ में आए तो एक तरीका ये भी होता है, इसको रफ कर रहे हैं। तरीका ये होता है कि जितने वस्तुएं दे रखी हैं, जैसे 450 रुपये में बेचने पर की बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू सबसे पहले आपको रखनी है। फिर जो पहले दिया और 25% की जैसे हानि हो रही है तो उसे हम पहले लिखेंगे। पर ये चीज ध्यान रखना है कि 100 के आधार पर ही लिखेंगे, यानी यहाँ पर हमारा 75 हो जाएगा। और बटे में वो वैल्यू लिखेंगे जो आपकी प्रश्न में पूछा गया हो। तो 25% पूछा गया है, यानी कि बटे में 125। तो इस तरीके से भी कर देंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 750 ही जो है वो आएगा। पर इसमें क्या है, इसमें चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया गया तो आप फिर गलत कर देंगे। तो पहला वाला जो तरीका है वो एकदम बेस्ट है। अब हम जो टाइप 1 है, इसी में एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। अगर हम कहें कि किसी वस्तु को 7200 रुपए में जो है वो अगर बेचा जाए तो क्या होता है, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य बताइए। अब टाइप 1 में ही इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए, 7200 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ मतलब 120% जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। मैंने बताया पूरा 100% के आधार पर आप निकाल लेते हैं। और 7200 रुपये में बेचने पर हो रहा है ना, 120% की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 7200 के बराबर हो जाएगी। और इसमें क्रय मूल्य आपका पूछ लिया गया है। तो अगर 120% की वैल्यू 7200 के बराबर है, 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7200 बटे में आपका 120। 100% की वैल्यू जो होगी वही आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्योंकि वही आपसे पूछा गया था। तो 7200 बटे 120 गुणे में 100। जीरो से जीरो आप काट सकते हैं और 12 से काटेंगे, 12 छंग 72 होता है और ये वाला जीरो लग जाएगा यहाँ पर, और ये वाला गुणा हो जाएगा
यहाँ पर वाले 2 जीरो हैं और ये वाला 1 जीरो है, तो 6000 यहाँ से आपका आंसर जो है वो निकल करके 6000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया टाइप 1 के अंतर्गत क्वेश्चन। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है। यदि वो उसे 120 रुपए अधिक में बेचता है, यहाँ पर रुपए की वैल्यू भी बीच में एंटर कर दी गई है, तो 5% का लाभ होता है, तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आप 100% मान लेंगे कॉस्ट प्राइस को। फिर उसके बाद 5% की हानि हो रही है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 95% हो जाएगा। 5% की हानि पर बेचता और उसे 120 रुपए अधिक में बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है, यानी 95%, और यदि वो उसे 120 रुपए अधिक बेचता है, यानी कि इसी में 120 रुपए अगर वो अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। तो इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाती है? 105% के बराबर हो जाती। अब एक जो 95 है आप उधर ले जा सकते हैं, परसेंट की वैल्यू एक साथ रख सकते हैं, तो 95 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 105 माइनस 95% इसके बराबर होगा 120 के बराबर होगा। ये घटेगा, कितना बचेगा? 10% बचेगा, यानी कि 10% की वैल्यू आपकी 120 यहाँ से निकल करके आ जाएगी। निकालना क्या है आपको? क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। जब 10% की 120 है तो 100% की सीधे 1200 हो जाएगी। 1200 आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। किसी प्रकार का सूत्र, लाभ, हानि सब नहीं करके आपको क्या करना है? 100% मान के करिए, तो आप किसी भी टाइप के प्रश्नों को कर सकते हैं। फिर देखते हैं, हमारा ये जो था प्रश्न, ये था टाइप 2 में इस टाइप के, जब यानी कि परसेंटेज के साथ-साथ रुपए की भी वैल्यू दे रखी है, तब के लिए। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता था, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 120 रुपए अधिक में बेचता, अगर कम में बेचता तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। एक ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई वस्तु है जिसको 15%, यहाँ पर हानि की जगह हम क्या कर देते हैं कि वो 15% जो है वो लाभ पर जो है वो बेचता है। और यदि वो उसे 120 रुपए नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं, यदि वो उसे 1450 रुपए में जो है वो अधिक में नहीं कम में बेचता, तो उसे 5% जो है उसका उसे लाभ नहीं हानि होती। तब उस वस्तु का या सिलाई मशीन का जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाता है? अब 15% लाभ पर बेचता है, यानी आप क्या कहेंगे? 115% हो जाता है। तो कह रहा है यदि वो उसे 1450 रुपए कम में बेचता था, यानी कि इसमें से 1450 आपका माइनस होगा, तो क्या होता है? उसे 5% की हानि होती, यानी कि 95%। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 95 उधर जाएगा, 115 में से 95 घटाएंगे, तो आपका 20% बचेगा। 20% की वैल्यू आपकी 1450 के बराबर हो जाएगी। 20% की वैल्यू 1450 के बराबर, तो 1% की वैल्यू आपकी 1450 बटे में जो है आपका 20। निकालना क्या है आपको? क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे, गुणे 100 कर देंगे, 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100 होता है, 1450 को 5 से गुणा करेंगे तो 725 आएगा, यानी कि और एक जीरो भी लग जाएगा, यानी 7250 रुपए आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपके टाइप के क्वेश्चन है, प्लस यानी कि जब आपसे वैल्यू अधिक का है या कम का है, तो उसी के आधार पे आप केवल प्लस माइनस वाली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। टाइप 3 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। टाइप 3 में कुछ इस टाइप से कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक वस्तु को 15%, ये वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले करा दिया टाइप 2 के ही अंतर्गत, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये 1450 वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया। इसमें बस आपको क्या देखना है कि जितनी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है उसको, और 1450 रुपए कम में बेचता है तो उस हिसाब से माइनस, तो एक लाभ है यानी कि 115%, कम में बेच रहा है तो माइनस 1450, और 5% की हानि होती है तो बराबर में 95%। एक तरीका इसका ये भी होता है कि जो दोनों परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होती है, इनका डिफरेंस देखना होता है, वो दूसरी वाली जो वैल्यू दे रखी होती है उसके बराबर हो जाता है। तो वो एक तरीका है, पर ऐसे जैसे एक सीरियल वाइज करेंगे तो आप ऐसे गलत नहीं करेंगे। प्रश्न में अगर थोड़ा सा कुछ बदल दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्रम भी जो है वो बदल सकते हैं। टाइप 4 में देखते हैं कि किसी वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे हानि होती है। कितने? 385 रुपए में बेचने पर। यानी कि प्रश्न जब आ जाए कि एक वस्तु को एम रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना उसे एन रुपए में बेचने से हानि होती है, इस टाइप का क्वेश्चन है,
वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका फॉर्मूला होता है m प्लस n बाई 2 क्रय मूल्य निकालने के लिए। यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो पहली वाली जो वैल्यू 575 दे रखी है वो हो जाएगी, n जो है वो दूसरी वाली जो वैल्यू दे रखी है वो हो जाएगी। अब क्या करेंगे, m प्लस n बाई 2 यानी कि 575 प्लस 385 बटे में आपका 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0, 5 5 10, 0 एक हासिल लगेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक हासिल लगने के बाद 6 और 5 6 7 8, 860 आपका हो जाएगा। अब इसका बटे में 2 आधा करेंगे तो 2 से काटेंगे इसे, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6 और 0, ये 960 होगा ना, एक 960। तो यहाँ पर 2 चक्कू 8 करेंगे, एक इधर जाएगा, 2 अट्ठे 16, 480 यहाँ से निकल के रुपए में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के कभी प्रश्न हो कि किसी वस्तु को पर्टिकुलर कोई रेट दे रखा है, उसमें बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है जितनी हानि उसे किसी दूसरे रेट में बेचने पर हो रही है, तो आपको क्या करना है, केवल उन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इसे एक्स मान के करेंगे तो उससे बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 4। बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ जो कि है टाइप नंबर 5। ये टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में अधिकतर देखने को भी मिलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें और लोग के साथ शेयर भी करते रहिएगा। यूपी टेट की जो भी जो है वो परीक्षा देंगे। प्रश्न आपका है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जो है वो बराबर है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसका जो तरीका होता है, जो सबसे सिंपल तरीका होता है, तो जो भी आपको यहाँ पर मान दे रखा है, कह रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। तो वही आप वैसे लिख दीजिए, यानी कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर किसके, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सीपी यहाँ है, एसपी यहाँ है, बटे में ले जाएंगे तो आपका सीपी बटे एसपी हो जाएगा बराबर में। सीपी जो है वहीं रहा, तो आपके जो 5 की वैल्यू वो बराबर के उधर ही थी, 4 को आप बटे में ले जा सकते हैं, तो 5 बटे 4 के बराबर हो जाएगा। अब इस चीज को देखिए कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, कोई चीज आप क्या कर रहे हैं, 5 रुपए की खरीद के ला रहे हैं, सेलिंग प्राइस 4 रुपए है और 4 रुपए की बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान हो रहा है, आप कहेंगे लॉस हो रहा है आपका 1 रुपए का। ठीक है, जो 1 रुपए का लॉस हो रहा है वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने रुपए का लॉस हो रहा है वो बटे में जितने पर हो रहा है यानी कि बटे में 5 और गुणे में जो है वो 100, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 0 यानी कि 20% का लॉस आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तरीका होता है। इस टाइप के प्रश्न आते ज़रूर हैं। इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, रफ कर रहे हैं इसको। दूसरा तरीका ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर जो क्रय मूल्य है आपका कितना है, वो आपका 4 है, विक्रय मूल्य कितना है 5 है, बटे में आपका 5 है, गुणे में आपका 100 है। 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा, बटे में 5 गुणे में 100 और इससे भी काटेंगे तो माइनस का 20% ही यहाँ से निकल करके आएगा। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर याद रख सकते हैं तो आपकी मर्जी है, बाकी उससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता जो मैंने इससे पहले बताया। एक तरीका इस प्रश्न का वैसे भी होता है कि आप जो भी वस्तुएँ दे रखी हैं, जैसे 4 वस्तुएँ दे रखी हैं, तो 4 और क्रय मूल्य है ना 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 का जो है कॉस्ट प्राइस उसको ऐसे लिखिए, 5 का जो है वो सेलिंग प्राइस उसको ऐसे लिखिए। बीच में जो है इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो लिखिए, तो 5 चौको होता है 20, 20 एलसीएम आएगा। अब आपको इस तरफ यानी कि जैसे 5 वस्तु जो 5 का सेलिंग प्राइस लिखा है, इसके सामने आपको क्या करना है, जो वैल्यू इधर से डिवाइड करने पे आएगी, इससे डिवाइड करने पर 4 5 जा 20, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। सेम चीज़ जो यहाँ से डिवाइड करने पर 4 वाली हम लिख चुके हैं, तो 5 वाली 5 4 जा होती है, वो यहाँ लिखेंगे। तो 5 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और इसी के सामने वाला जो है ये कॉस्ट, 5 वाला जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और नीचे वाला आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 5 और 4 आपकी जो वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर भी वही देख लेंगे, 1 का लॉस हो रहा है, फिर वही 1/5 गुणे 100 लॉस परसेंटेज वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये तरीका भी आप ना करें,
और इससे पहले जो हमने तरीका देखा एन माइनस एम वाला या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य वो वाला, सबसे बढ़िया तरीका है जो प्रश्न में दे रखा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, आपस में बराबर है तो इनको हम आपस में ही बराबर रख देंगे 5 एसपी। तो ऐसा नहीं कि मैंने बटे में नहीं रखा, जो प्रश्न में कह रहा है वही हमने किया, इसीलिए मैंने आपको नीचे भी रख के दिखा दिया, इधर भी रख के दिखा दिया। अब सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। टाइप 6 में टाइप 6 वाला जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड आपसे यूपी टेट में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 4 की दर से नींबू बेच देता है। तो प्रश्न में जो दे रखा है हम वैसे वैल्यू रखते हैं कि पहला कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदता है, 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो कॉस्ट प्राइस को हम सबसे पहले लिखेंगे और 5 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है तो 5 लिखिए, उसके सामने ऐसे 6 लिख दीजिए। फिर क्या कह रहा है 3 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है तो फिर सेलिंग प्राइस यानी एसपी लिखिए और वापस से कितने में कितने 3 रुपए में 4 की दर से जो है वो बेच रहा है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपकी 5 रुपए हैं, नीचे आपका 3 रुपए हैं। वस्तुओं में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 जो है वो नींबू हैं, यहाँ पर जो है वो 4 हैं। तो आपको हमेशा जो वस्तुएँ होती हैं ना वो दोनों में बराबर करनी होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 6 को भी 4 को भी इन दोनों को आप आपस में बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 6 को आप क्या कर सकते हैं 2 से गुणा कर सकते हैं, जो 2 से गुणा होगा वो पूरे समीकरण में होगा, पर फोकस आपको वस्तुओं पर करना है। 4 को आप किससे गुणा करें कि आपका 12 हो जाएगा तो 3 से। यानी समीकरण जो 1 है अगर 1 और 2 आप मान रहे हैं तो आप उसे 2 से गुणा कर दीजिए और इसी को 3 से गुणा कर दीजिए। 6 दूना 12 होता है, 4 तिया 12। गुणा करने पर आपकी जो वैल्यू है बराबर होगी। तो नया जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 को 2 से करेंगे तो 10 और 6 दूना 12 यानी कि 10 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। सेलिंग प्राइस में अगर बात करें तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 तिया 12, 9 रुपए में 12 की दर से बेचता है। अब यहाँ पर देखिए जब वस्तुएं बराबर हो गई, इससे आपको वैल्यू यहाँ निकल कर आ गई, यानी कि वो 10 रुपए पहले खर्च कर रहा था कॉस्ट प्राइस कोई चीज, वो 10 रुपए में खरीद रहा है और 9 रुपए में बेच रहा है, उतनी चीजें है ना इसलिए हमने बराबर की। तो अगर कोई चीज आप 10 रुपए में खरीदें 9 रुपए में बेचें उतनी ही चीजें तो आपका एक का लॉस होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 रुपए है, बटे में 10 और गुणे में जो है आपका 100। अब 10 से काटेंगे तो सीधे सीधे 10 बार में जाएगा तो आपका 10% का लॉस यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा था ना लाभ या हानि होगी तो 10% का लॉस जो है आपका होगा। तो कई बार प्रश्न में लॉस और प्रॉफिट दोनों करके ही ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो इस टाइप से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इस प्रश्न को करने का, उसको भी जो है हम आपको बता देते हैं। कह रहा है जैसे 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदता है तो 5 लिखिए, बटे में 6 लिख दीजिए। तो ये हमारा पहला आ जाएगा भिन्न। दूसरा कह रहा है 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है तो 3 बटे 4 लिख दीजिए। अब ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि जो इनके दोनों के बटे में आपकी यानी कि तिर्यक गुणा आपको कर देना है, 5 को 4 से और 6 को 3 से। तो जो 5 को 4 से आप गुणा करेंगे तो आपका 20 आएगा। तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी सबसे पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी, क्योंकि 5 रुपए में आपका जो है वो 6 की दर से नींबू खरीदता था और जिससे आप गुणा कर रहे हैं वो 4 से कर रहे हैं और इधर साइड जो गुणा करके आएगा 6 तिया 18, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। वो कितना आएगा 6 तिया 18 होगा, यानी कि 18 यहाँ से निकल के आएगा। अब इनका केवल रोल इतना सा है कि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जैसे कॉस्ट प्राइस आपका 20 है, कोई चीज़ आप 20 रुपए में खरीद रहे हैं और 18 में बेच रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। बाकी इन 20-18 का आप उपयोग नहीं करेंगे, आप इन भिन्न का ही यूज़ करेंगे। लॉस का मतलब है कि जो 5/6 है इसमें से 3/4 आप घटा दीजिए। 5/6 में से अगर 3/4 आप घटाएंगे तो 6-4 के हिसाब से 12 एलसीएम और ऊपर आपका आएगा 1, 1/12 आएगा, क्योंकि ऊपर बटे में आपका यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 होगा तो 1/12 आएगा। तो 1/12 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी 5/6 रहेगी, क्योंकि यही और सेलिंग प्राइस इन्हीं को तो हमने घटा के आपका लॉस निकाला है। तो इसमें ही आप क्या करेंगे जो कॉस्ट प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे 5/6 और गुणे जो है वो 100। तो यहाँ से आप लॉस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं।
1/12, 5/6 में ये उससे गुणा हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। 6 जब ऊपर जाएगा तो 12 से काट भी सकते हैं उसे, तो 6 के नम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो आपका किधर कितना बचेगा? ये 5 जो है इसी से गुणा होगा और ये बन जाएगा आपका 10 और ये ऊपर वाले 100 से कट जाएगा तो इसका एक 0 कट जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर आपका 10% जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया। बाकी आपको तरीका ये वाला सही लगा हो तो इससे भी कर सकते हैं। बाकी जो पहला वाला तरीका है वो बेहद ही आसान है, उससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कितने बड़े से बड़े भी हों वो भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देख रहे थे कि 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदता है, फिर 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो पूछा गया था। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जब वो 2 बार खरीदता है, कि कोई एक वैल्यू खरीदी, फिर उसके बाद कोई वैल्यू खरीदी और उसके बाद उसने बेच भी दिया। उस टाइप के क्वेश्चन को जो हम करते हैं अगले टाइप नंबर 7 में। तो प्रश्न आपका है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उतनी वस्तुएं 10 रुपए में 5 की दर से भी खरीदता है। फिर दोनों वस्तुओं को मिलाता है और 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। तब उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? तो अभी जो तरीका पहला वाला किया हमने उसी तरीके से करेंगे। मैंने क्या बताया, जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसको हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखिए और प्रश्न में क्या कह रहा है, 10 रुपए में 4 की दर से, तो 10 रुपए में 4 की दर से हमने उसके सामने लिख दिया। फिर कह रहा है उतनी वस्तु में 10 रुपए में 4 की दर से फिर से खरीदता है, तो फिर से हम सीपी ही लिखेंगे। फिर कितना है, 10 रुपए में 5 की दर से। जो चीज प्रश्न में हमने केवल वही लिखी है। अब आपको क्या करना है, या तो आप जो तीसरी वैल्यू दे रखी है उसको भी साथ में लिख लीजिए। तीसरी कह रहा है, इधर साइड लिख देते हैं। तीसरी कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को मिलाता है और 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। यानी एसपी आपका आ जाएगा कितना, 20 रुपए में 9 की दर से। ठीक है। अब हमको क्या करना था, इधर 10 रुपए में 4 की दर से है तो हम हमेशा वस्तुओं को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अगर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, 5 में पहाड़े में आएगा ही नहीं, तो 4 तियां 12। इसी प्रकार 4 5 जा 20, 5 बार में ले जाएंगे तब आपका जो है ये 5 के पहाड़े में भी आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि ऊपर वाले समीकरण को आप 5 से गुणा कर दें और नीचे वाले को आप जो है वो 4 से गुणा कर दें। ऐसी स्थिति में जो वस्तु है वो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से जो नया सीपी निकल कर आएगा, नया कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा, वो आपको निकाल लेना है। तो 10, ये जो नया निकालेंगे वो इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे, पर हमको तो पहले वस्तुएं बराबर करनी थी। तो वस्तुओं को बराबर करने में क्या होगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। चाहे तो अच्छा पूरा न्यू सीपी ना करके दोनों सीपी पहले अलग निकाल लेते हैं। तो 50 में 5 चक्कू 20, ये पहला वाला सीपी। फिर दूसरा वाला जो सीपी होगा वो आपका आएगा 40 में 5 चक्कू 20, इस टाइप से आएगा। अब यहाँ से न्यू सीपी निकाल लेते हैं, नया कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना कि दोनों वस्तुओं को मिलाकर फिर बेचता है। मिलाने पर आपका कितना आएगा, 50 40 हो जाएगा 90 और 20 20 हो जाएगा आपका 40, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको एक सीपी मिल गया, एक एसपी पहले से था। अब आप फिर से क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो वस्तुएं हैं क्या वो आपस में बराबर हैं। अगर नहीं है तो उनको सबसे पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 90 रुपए में 40 वस्तुओं की बात की जा रही है और यहाँ पर देखिए 20 रुपए में 9। तो अब आपको क्या करना है, इन 9 और 40 को बराबर करना है। या एक और काम कर सकते हैं, इसे आप और छोटा कर सकते हैं। जैसे 90 40 है तो आपको सॉल्व करना है, इन जीरो को जीरो से काट दिए तो 9 के रुपए में 4 के हिसाब से हो जाएगी वैल्यू। तो हमने इसको काट दिया। अब 4 और 9 को अगर बराबर बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को आप 9 से ही गुणा कर दीजिए। अधिकतर देख रहे हैं ना कि जो दूसरी वाली वैल्यू उसी से ही गुणा हो रहा है, तो 9 से गुणा कर दीजिए। 4 9 जा 36 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दीजिए नीचे वाली वैल्यू से, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से नया कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आएगा, तो 9 9 जा होगा 81, यानी 81 रुपए में 4 9 जा 36, 36 ये नया कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 20 को 4 से गुणा करेंगे, 2 4 जा 8 होता है, यानी 80 रुपए में 9 चौक 36, यानी कि 36, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दोनों पता चल गए। अब दोनों तरफ वस्तुएं भी बराबर हो गई। अब आप क्या देख रहे हैं कि कोई चीज आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 81 रुपए है और सेलिंग प्राइस 80 रुपए है। कोई चीज आप 81 रुपए में खरीदते हैं और 80 रुपए में बेच देते हैं तो आपका 1 रुपए का लॉस होगा।
और लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस आपकी 81 है तो बटे में 81 और गुणे में जो है आपका 100। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है कि ये लॉस है परसेंटेज, क्योंकि प्रश्न में लॉस और ला प्रॉफिट दोनों पूछा जाता है ना, तो इस हिसाब से 1/81 गुणे 100 यानी कि 100/81 करेंगे तो आपका 19 सही 1/81% जो है वो आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट जो है वो टाइप नंबर 8 और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर वो 900 ग्राम जो है वो प्रयोग करता है। 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है कह सकते हैं। तो उसका परसेंटेज में लाभ क्या होगा? तो आप सोच रहे होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 900 ग्राम जो है वो यूज़ कर रहा है, तो 100 ग्राम का उसे फ़ायदा हो रहा है। 100 ग्राम के फ़ायदे के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक फ़ॉर्मूला भी होता है, फ़ॉर्मूला होता है 1000 माइनस m अपॉन में m और मल्टीप्लाइड में जो है वो 100। अब यहाँ पर जो m है वो क्या है? वो जितना ग्राम प्रयोग करता है। यानी 1000 माइनस m की जगह 900 बटे में आपका 900 और गुणे में आपका जो है वो 100। 1000 में से अगर 900 घटाएंगे तो बचेगा 100 बटे में आपका 900 गुणे में आपका 100। 0 से 0 काट देंगे तो आएगा 100/9। 100/9 का मतलब होता है आपका 11 सही 1/9। परसेंटेज में आपकी वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। ये 100/9 11 से 1/9 कैसे आया? जिनको नहीं पता है उनको भी बता दें। 100 अंदर रखेंगे, 9 बाहर रखेंगे, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा, फिर ये शून्य उतारेंगे, फिर 9 एकम 9 जाएगा, यहाँ पर 1 शेष बचेगा। अब ये जो वैल्यू होती है, जितने बार में आप ले जा रहे हैं, उसको लिखते हैं आप सही बटे में सबसे बाहर। शेष जितना बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और 9 जो है आपका जो वो नीचे आता है बटे में। तो 11 से 1/9 इस टाइप से आपका आता है। ये तो हो गया फॉर्मूले के तरीके से। और अगर हम इसको नॉर्मली बिना किसी फॉर्मूले के करें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम इस प्रश्न में जो 1 किलो की वैल्यू है, या तो सीधे उसका 1000 जो ग्राम है उससे भी निकाल सकते हैं, या उसको हम 100 रुपए मान सकते हैं। मान लेते हैं 1 किलो जो है वो 100 रुपए के बराबर है। अब यहाँ पर माना है ये मत समझिएगा कि वो 100 रुपए के बराबर कैसे आया। अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम यूज़ कर रहा है। तो अगर 1 किलोग्राम की वैल्यू 100 रुपए के बराबर है, तो 900 ग्राम की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो आप कहेंगे 90 रुपए के बराबर होगी। अब जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? वो 10 रुपए का तो हो रहा है, क्योंकि वो 100 रुपए की जगह 90 रुपए यूज़ कर रहा है। तो ग्राहक को चूना 10 रुपए का लगा रहा है, तो आपका वही जो प्रॉफिट हो जाएगा उसका परसेंटेज प्रॉफिट। तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है? तो आप ये चीज़ को समझिए, इस 90 रुपए पर हो रहा है, 100 रुपए पर नहीं। बटे में आपका 90 होगा और गुणे में आपका 100 होगा। इसको वही सॉल्व करेंगे तो 100/9 आपका यहाँ पर से भी 11 सही 1/9 परसेंटेज आपका जो है वो आ जाएगा। 90 पर हमने क्यों निकाला? क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है ना 1 किलोग्राम की जगह पर वो 900 ग्राम ही प्रयोग करता है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसी पर हो रहा है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी। इस पर बेस्ड अभी हमने प्रीवियस ईयर नहीं करा है, तो अगली वाली क्लास में हम जितने भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं इस टॉपिक से, उन सभी को देखेंगे। कुछ और प्रश्न भी जो है वो देखेंगे। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी। क्वेश्चन मैंने कराया, देखिए 2020 में यूपी टेट में पूछा गया था। नहीं आपको समझ में आया, दोबारा से उस चीज़ को देखिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस जो है वो कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ आपको नहीं आएगी। और अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे अगली वाली क्लास में, और जितने भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं उनको भी वो देखेंगे। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।